सोचिए कल आपकी जॉब चली जाए या कोई बड़ा मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो क्या आपके पास अभी के टाइम में इनफ पैसा है कि आप उसको बिना स्ट्रेस लिए हुए यूज कर पाए। अगर नहीं बचेगा तो आज का टॉपिक आपके पूरे लाइफ को बदल सकता है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं इमरजेंसी फंड के बारे में। इमरजेंसी फंड आपके लिए एक शील्ड का काम करता है। जब भी कोई मुसीबत आती है उस टाइम पे आपको फाइनेंशियल सेफ्टी प्रोवाइड करता है, बट इसको बहुत सारे लोग आज के टाइम में इग्नोर करते हैं या बहुत सारे लोगों को इमरजेंसी फंड के बारे में पता ही नहीं होता है। बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं ना कि मेरी लाइफ तो सही चल रही है, मैं अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, मेरी जॉब सही चल रही है, तो अब कुछ नहीं होगा। अगर कुछ होगा भी तो अपने इन्वेस्टमेंट को बेच के हम अपने इमरजेंसी को फुलफिल कर लेंगे। बट ये बिल्कुल ही गलत माइंडसेट होता है, क्योंकि जब इमरजेंसी आती है ना तो आपकी हालत खराब हो जाती है, आपके पास पैसे नहीं बचते हैं रेगुलर नीड्स को फुलफिल करने के लिए। आप सोचिए एसआईपी कहां से करेंगे, अपने इन्वेस्टमेंट को कहां से कंप्लीट करेंगे। तो आज इस पूरे वीडियो के अंदर हम इमरजेंसी फंड के बारे में बात करने वाले हैं। इमरजेंसी फंड होता क्या है, इमरजेंसी फंड आपके लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि क्यों जरूरी है तब तक आप इमरजेंसी फंड कभी बनाएंगे नहीं। एंड इमरजेंसी फंड को कैसे क्रिएट करना होता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में आपको सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूं। तो इस पूरे वीडियो को ध्यान से वॉच करिएगा अगर आप किसी भी टाइप के इन्वेस्टर हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर में इमरजेंसी फंड होता क्या है। अब देखिए, इमरजेंसी फंड एक टाइप का फंड होता है जो अनएक्सपेक्टेड इमरजेंसी के अंदर काम आता है। मतलब अनएक्सपेक्टेड इमरजेंसी का मतलब होता है कि आपके लाइफ में बिना बताए कोई इमरजेंसी आ सकती है। कल हो सकता है कोई एक बड़ा इमरजेंसी आ जाए, उस टाइम पे काम आएगा इमरजेंसी फंड। जैसे कि जॉब चली जाए, जैसे कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, जैसे आपके फैमिली के अंदर में एक कोई बड़ा एक्सपेंस आ जाए, अचानक से हो सकता है कल या परसों एक बहुत बड़ा एक्सपेंस आ जाए, उस टाइम पे काम करता है इमरजेंसी फंड। जब आप इमरजेंसी फंड क्रिएट कर लेते हैं ना तो आपको मेंटल पीस और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल जाती है। अब इसका मतलब क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। देखिए, जब आपके पास पैसा पड़ा होता है ना, जब कहीं आपने पैसा रखा हुआ है, एक अच्छा खासा अमाउंट रखा हुआ है, तो आप जो जॉब कर रहे हैं, आप जो अपना काम कर रहे हैं अभी के टाइम में, वो बिना टेंशन के कर पाते हैं। आप ये टेंशन बिल्कुल नहीं लेते हैं कि कल कुछ होता है, कल कुछ एक बड़ा इमरजेंसी आता है तो मैं पैसे कहां से लेके आऊंगा। आपके पास ऑलरेडी पैसा पड़ा होता है इमरजेंसी फंड के अंदर में, इसीलिए आपको यहां पे मेंटल पीस भी मिलता है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलता है। कल को मान के चलते हैं आपकी जॉब चली जाती है, अब जॉब चली जाएगी तो पैसा आना बंद हो जाएगा, जो आपकी एक्टिव इनकम है वो आना बंद हो जाएगा। अब हो सकता है नया जॉब मिलने में 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने का टाइम लग जाए। अब जब 6 महीने का टाइम लगेगा तो 6 महीने तक आपके पास कोई भी एक्टिव इनकम नहीं होगा। उस टाइम पे आप अपने रेगुलर नीड्स को, आप अपने इन्वेस्टमेंट को कैसे फुलफिल कर पाएंगे, तो वहीं पे काम आता है इमरजेंसी फंड। इसीलिए मेंटल पीस और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दोनों देता है इमरजेंसी फंड आपके लिए। अब बात करते हैं कि अगर आप इमरजेंसी फंड को बिल्ड नहीं करते हैं तो आपके साथ क्या क्या हो सकता है। अब मान के चलते हैं आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और आप अपने पूरे फैमिली के अंदर में इकलौते ऐसे पर्सन है जो जॉब कर रहे हैं। आपके ही जॉब से सारे खर्चे चलते हैं, जैसे बिल्स हो गया, रेंट हो गया, ईएमआई हो गया, आपके बच्चों के एजुकेशन की फीस हो गया, ये सब फिक्स कॉस्ट है जिसको आप अपने सैलरी से भरते रहते हैं। अब मान के चलते हैं कि आपको अचानक से एक दिन अपने जॉब को क्विट करना पड़ गया, किसी भी रीजन से, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो कोई भी रीजन हो सकता है जिसके वजह से आपको जॉब को क्विट करना पड़ गया। मतलब अभी के टाइम में आपके पास कोई जॉब नहीं है। अब जब कोई जॉब नहीं होता है तो आप पैसे कहां से लेके आएंगे। अगर आपके पास जॉब ना होने के बाद भी 3 से लेके 6 महीने के पैसे नहीं है तो आपके साथ क्या क्या होने वाला है ये समझ लेते हैं। सबसे पहला, आप हाई इंटरेस्ट डेट में फंसने वाले हैं। जब लोगों के पास ना इमरजेंसी फंड नहीं होता है, जब एक बड़ी इमरजेंसी आती है और उनके पास कोई फंड नहीं होता है उसके लिए, तो या तो वो क्रेडिट कार्ड लेते हैं या तो पर्सनल लोन लेना स्टार्ट करते हैं, जो कि मैक्सिमम लोग करते हैं। अगर आपके पास इमरजेंसी फंड आता है तो या तो आप लोन लेंगे या तो आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करेंगे। और आपको अच्छे से पता होना चाहिए क्रेडिट कार्ड का जो इंटरेस्ट रेट होता है वो लगभग सालाना 35 से लेके 40% के बीच में होता है। अब जब इतना ज्यादा इंटरेस्ट रेट होता है तो मान के चलते हैं आपके पास 1 लाख की इमरजेंसी आ गई, मतलब कोई भी 1 लाख का इमरजेंसी आ गया, उसके लिए आपने क्रेडिट कार्ड को यूज किया। अब आपको साल के एंड में 1,40,000 रुपए पे करने पड़ेंगे। सोचिए 40,000 आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा केवल 1 साल के अंदर में। अब यहीं से शुरुआत होती है डेट ट्रैप की, क्योंकि आपने इमरजेंसी को तो फुलफिल कर लिया क्रेडिट कार्ड से, बट उसका आपको बिल पे करना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी आपके पास जॉब नहीं है, अभी भी आपने कोई भी जॉब ढूंढ के नहीं रखा हुआ है, तो आप बिल कहां से पे करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और जब आप बिल नहीं पे करेंगे तो इंटरेस्ट रेट और ज्यादा बढ़ता जाता है, जिससे लोग और ज्यादा डेट के अंदर फंसते चले जाते हैं और वो फिर से पर्सनल लोन लेते हैं, और ज्यादा लोन लेंगे, अलग लोन लेंगे, तो उस लोन से इस लोन को फुलफिल करेंगे, तो ऐसे कर करके वो एक डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। दूसरी चीज आपके साथ होगी, आपका इन्वेस्टमेंट पूरी तरीके से टूट जाएगा। अब देखिए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि जब उनके लाइफ में कोई भी बड़ी इमरजेंसी आती है तो अपने म्यूचुअल फंड को, गोल्ड को, अपने एफडी को, इन सबको बेच के अपने इमरजेंसी को फुलफिल करने में लग जाते हैं। अब सोचिए, जो पैसा आपने अपने रिटायरमेंट के लिए बचा के रखा हुआ था, रिटायरमेंट के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे, अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे, उन सभी पैसे को
निकालना पड़ जाता है जब एक बड़ी इमरजेंसी आपके सामने आती है, क्योंकि इमरजेंसी फुलफिल करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इमरजेंसी फुलफिल नहीं होगा तो हो सकता है किसी की जान भी चली जाए, तो इसके लिए आपको सारे के सारे इन्वेस्टमेंट को बेचना पड़ जाता है। अब इसके वजह से क्या होता है कि लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग का लॉस होता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, आपने 10 साल तक पेशेंस रख के म्यूचुअल फंड के अंदर या कहीं भी पैसा इन्वेस्ट किया था, वो एक दिन के अंदर में खत्म हो जाता है केवल एक इमरजेंसी की वजह से। क्योंकि मैं बार बार बोलता हूं कि सबसे पहले म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने से पहले आपको इमरजेंसी फंड बना के जरूर रखना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 10 साल तक पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से, आप 5,000 रुपए 10,000 रुपए हर महीने SIP कर रहे हैं, बट एक बड़ी इमरजेंसी आएगी, आपकी 10 साल की सारी मेहनत बर्बाद कर देगी। आपके सारे म्यूचुअल फंड के रिटर्न धरे के धरे रह जाएंगे एक इमरजेंसी की वजह से। इसीलिए यहां पे इमरजेंसी फंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड जो तीसरी चीज आपके साथ होने वाली है, मेंटल स्ट्रेस और डिसीजन पैरालिसिस। जब पैसा नहीं होता है इंसान के पास ना, तो वो केवल सर्वाइवल के बारे में सोचता है, केवल सर्वाइवल के बारे में सोचता है, वो और किसी चीज के बारे में सोचता ही नहीं है। वो रिस्क लेना बंद कर देगा, वो जॉब के लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करेगा, कोई भी जॉब पकड़ लेगा, जो उसको जॉब नहीं भी करना चाहिए वो भी जॉब पकड़ लेता है। उसके रिलेशनशिप के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेस बढ़ सकता है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी वो मिस करना स्टार्ट कर देगा। देखिए एक बहुत ही फेमस कोट है, मनी कांट बाई हैप्पीनेस। मैं इसके अंदर एक और वर्ड को ऐड करना चाहूंगा, मनी कांट बाई हैप्पीनेस बट लैक ऑफ मनी कैन श्योरली बाई माइजरी। देखिए अभी के टाइम में ना पैसा सब कुछ नहीं है, बट पैसे से ही सब कुछ है। अब बात करते हैं कि आपके पास कितना इमरजेंसी फंड पड़ा होना चाहिए। अब देखिए जनरल रूल है, वो बताता है कि 3 से लेके 6 महीने का आपके पास इमरजेंसी फंड पड़ा होना चाहिए, बट मैं थोड़ा सा इसको ब्रेक डाउन करता हूं। मान के चलते हैं आप कहीं पे जॉब करते हैं और आपकी स्टेबल जॉब है और आप हर जगह कम रिस्क लेते हैं, आप ज्यादा रिस्क लेना पसंद नहीं करते हैं, तो आपके पास 3 महीने का इमरजेंसी फंड पड़ा होना चाहिए। कम से कम 3 महीने का इमरजेंसी फंड आपके पास होना चाहिए। दूसरे वो लोग जो प्राइवेट जॉब करते हैं या फ्रीलांसर हैं, उनके पास 6 महीने का इमरजेंसी फंड होना चाहिए, कम से कम 6 महीने का, क्योंकि प्राइवेट जॉब जो होती है ना वो कभी भी जा सकती है, और जाती है तो बहुत ही मुश्किल होता है दूसरे प्राइवेट जॉब को ढूंढना। इसीलिए आपके पास कम से कम 6 महीने का इमरजेंसी फंड होना चाहिए। एंड तीसरे वो लोग जो कि अपने फैमिली के अंदर में सिंगल अर्न करते हैं, मतलब अकेले कमाते हैं पूरे फैमिली के अंदर में, तो उनके पास कम से कम 6 महीने से लेके 9 महीने का इमरजेंसी फंड होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे बनाना है इसके बारे में बात कर लेते हैं। अब मान के चलते हैं कि आपके महीने का एक्सपेंस 30,000 रुपए, मैं सैलरी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक्सपेंस की बात कर रहा हूं, मतलब आपके खर्चे मान के चलते महीने के 30,000 रुपए, तो आपका जो इमरजेंसी फंड होना चाहिए वो 90,000 से लेके 1.8 लाख के बीच में होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 90,000 से लेके लगभग 2 लाख के बीच में आपका इमरजेंसी फंड होना चाहिए। मतलब इतने पैसे आपके पास पड़े होने चाहिए अगर आपका मंथली एक्सपेंस 30,000 रुपए है। इसको ध्यान देके चलना है, इसके हिसाब से अपने अमाउंट को आप डिवाइड कर लीजिएगा। अगर आपका एक्सपेंस 20,000 है, 10,000 है या 50,000 है, उसके हिसाब से आप डिवाइड कर सकते हैं। मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया है। अब बात करने वाले सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कि इमरजेंसी फंड को कहां पे रखें। हमने ये तो जान लिया कि इमरजेंसी फंड बनाना कैसे, अब ये समझ लेते हैं कि उस इमरजेंसी फंड को रखना कहां पे। अब देखिए ऐसी जगह पे इमरजेंसी फंड को रखा जाता है जहां पे एक्सेस बहुत आसान हो, जहां पे लिक्विडिटी बहुत हाई हो, मतलब जब चाहे तब आप पैसा निकाल पाए। अगर अभी आपको पैसा चाहिए ना, आप अभी पैसे को रिडीम कर पाए, पैसे का आप यूज कर पाए, तो इस बात को ध्यान देके चलना है। इमरजेंसी फंड रखने वाले ऑप्शन को चूज करने से पहले सबसे बेसिक ऑप्शन और सबसे बढ़िया ऑप्शन होने वाला है आपके लिए सेविंग अकाउंट। अब देखिए सेविंग अकाउंट के अंदर क्या होता है कि आप जब चाहे तब पैसा निकाल सकते हैं, रात के अंदर, दिन के अंदर, संडे हो या मंडे हो, आप जब चाहे तब पैसा निकाल सकते हैं। आपको केवल एटीएम के अंदर जाना है, आप कैश से विड्रॉल कर सकते हैं या अपने बैंक अकाउंट से डायरेक्ट ट्रांसफर भी कर सकते हैं। वहां पे लिक्विडिटी बहुत ज्यादा हाई होती है, वहां पे आपको 3 से लेके 4% का इंटरेस्ट रेट भी मिलता रहता है। तो अपना एक अलग से सेविंग अकाउंट क्रिएट करिए और उसके अंदर अपने इमरजेंसी फंड को रखिए। उसको आपको तभी छूना है जब कोई बड़ी इमरजेंसी आएगी। दूसरा ऑप्शन है फिक्स्ड डिपॉजिट का। अब देखिए फिक्स्ड डिपॉजिट एक बेहतरीन ऑप्शन होता है इमरजेंसी फंड को रखने के लिए, क्योंकि यहां पे 5 से लेके 6% का इंटरेस्ट रेट भी मिलता रहता है एंड जब चाहे तब आप पैसा को रिडीम भी कर सकते हैं। लिक्विडिटी बहुत ज्यादा हाई होती है। बट एक बात का ध्यान रखना है, उसी बैंक अकाउंट के अंदर आपको एफडी करना है जहां पे आपको कोई भी चार्जेस ना देना पड़े जब आप पैसे को निकाले। हो सकता है आप 6 महीने तक एफडी कर रहे हैं और आपको 6 महीने के बाद भी पैसा निकालना पड़ जाए, तो मतलब निकालते वक्त, मतलब जब आप पैसा रिडीम करें तो कोई भी आपको चार्जेस पे ना करना पड़े, उसी बैंक के अंदर आप एफडी करिएगा। एंड जो तीसरा ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं उसका नाम है लिक्विड म्यूचुअल फंड। अब देखिए लिक्विड म्यूचुअल फंड में आपको लिक्विडिटी बहुत ज्यादा हाई मिलती है। यहां पे आपको कम से कम 6% से लेके 7% का इंटरेस्ट रेट मिलता रहेगा। हाँ, इसमें आप T+1 में विड्रॉल कर पाएंगे, मतलब एक दिन के बाद ही आप विड्रॉल कर पाएंगे, तो इसको ध्यान देके चलना है। आप इसको चाहे तो इमरजेंसी फंड के तौर पे यूज कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते हैं तो आप एफडी और बैंक अकाउंट की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि लिक्विड म्यूचुअल फंड में थोड़ा सा रिस्क होता है। थोड़ा सा रिस्क होता है, मैं आपको ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, बहुत ही कम रिस्क होता है, ना के बराबर रिस्क होता है। तो अगर आप उतना रिस्क लेके इमरजेंसी फंड क्रिएट करना चाहते हैं तो आप लिक्विड म्यूचुअल फंड को भी चूज कर सकते हैं, नहीं तो आपके पास एफडी और बैंक
का ऑप्शन पड़ा हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको स्टॉक्स के अंदर, म्यूचुअल फंड के अंदर, रियल एस्टेट के अंदर, क्रिप्टो के अंदर, इन सभी ऑप्शन के अंदर, इन सभी एसेट क्लास के अंदर इमरजेंसी फंड को नहीं रखना है। ये बहुत ज्यादा रिस्की ऑप्शन है। अगर आप गलती से भी ये सोच रहे हैं कि मैं म्यूचुअल फंड के अंदर या स्टॉक्स के अंदर अपने इमरजेंसी फंड को रखूंगा जिससे मेरे को रिटर्न भी बहुत ज्यादा मिल जाएगा, तो आप बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहे हैं। इमरजेंसी के टाइम में हो सकता है आपको लोन लेना पड़ जाए, आपके पैसे विड्रॉल होने में 3 से लेकर 4 दिन या हफ्ते भर का भी टाइम लग सकता है। हो सकता है आप लॉस में चले जाएं, आपके सारे पैसे खत्म हो जाएं। तो यहां पे ध्यान रखना है, कभी भी अपने इमरजेंसी फंड को इन एसेट क्लास के अंदर नहीं इन्वेस्ट करना है। जो मैंने आपको बताया है उसी के अंदर आपको पैसे को जमा करना है। तो अगर आपने यहां तक इस पूरे वीडियो को वॉच कर लिया है तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है, आप गोल्ड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, रियल एस्टेट के अंदर कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड के अंदर कर रहे हैं, स्टॉक्स के अंदर कर रहे हैं, आप जहां भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका बेस है इमरजेंसी फंड। जैसे एक बिल्डिंग तैयार होती है ना, उसका बेस पहले बनाना होता है, तो बेस है इमरजेंसी फंड, उसके ऊपर आपका इन्वेस्टमेंट टिक पाएगा। अगर बेस स्ट्रांग नहीं रहेगा तो आपका इन्वेस्टमेंट ढह जाएगा, नीचे आ जाएगा, कोई यहां पे फायदा नहीं होने वाला है। 10 साल तक, 20 साल तक पैसा इन्वेस्ट करने का, सारी मेहनत आपकी बर्बाद हो जाएगी अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है। अब देखिए, जो इमरजेंसी फंड होता है ये सीट बेल्ट की तरह होता है, ये रोज काम नहीं आता है, बट जब एक्सीडेंट होगा तो यही आपके जान को बचाएगा। इस बात को ध्यान देके चलना है। अगर बात करें इमरजेंसी फंड की ना, तो ये कैसे बनाना है इसके बारे में बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं बचते, मैं कैसे बनाऊं इमरजेंसी फंड। तो आपको मैं एक सिंपल रूल देता हूं। आपको सबसे पहले अपने एक्सपेंस को ट्रैक करना है, अपना बजट क्रिएट करना है। मान के चलते हैं आपके मंथली एक्सपेंस 30,000 रुपए, ठीक है। तो 30,000 रुपए को आपको देखना पड़ेगा कि 30,000 रुपए मेरे कहां खर्च हो रहे हैं। हो सकता है कुछ खर्चों को कम करना पड़े इमरजेंसी फंड बनाने के लिए। और एक बार इमरजेंसी फंड बन जाता है ना, उसके बाद अपने खर्चे को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जो फालतू के खर्चे होते हैं हमारे लाइफ के, उसको कम करना पड़ेगा। जब कम नहीं करेंगे तब तक आपका इमरजेंसी फंड नहीं बन पाएगा। अब आपने ठान के रखा हुआ है कि मेरे को 1 लाख रुपए का खर्चा करना है और उससे कम खर्चा करना ही नहीं है, तो आप कभी भी इमरजेंसी फंड नहीं बना पाएंगे। आप उतना खर्चा करते रहेंगे, जब इमरजेंसी आएगी तो आपके पास एक भी रुपए नहीं बचेगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, इमरजेंसी फंड क्रिएट करने के लिए कुछ खर्चों को कम करना पड़ेगा, तभी जाके आप पैसा बना पाएंगे, तभी जाके आप इमरजेंसी फंड बना पाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि हर महीने कुछ पैसा जमा करूं, तो अब जैसे एसआईपी करते हैं वैसे आरडी के थ्रू, यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट के थ्रू आप हर महीने पैसा जमा कर सकते हैं। या आप एक अलग से बैंक अकाउंट क्रिएट करिए, उसके अंदर आप 2,000 रुपए, 3,000 रुपए हर महीने सेव करते जाइए। ऐसे करके करना है। एक ही बार में आपको 1 लाख रुपए इमरजेंसी फंड में उठा के नहीं डाल देना है, आपको हर महीने क्रिएट करना है। हर महीने 5,000 रुपए, 10,000 रुपए, जितना भी आपका पैसा बच जाता है, एक्सपेंस को हटा के जितना पैसा बचता है उसको सीधा उठा के इमरजेंसी फंड के अंदर डाल देना है। तो ऐसे करके अपना एक अच्छा खासा आप इमरजेंसी फंड क्रिएट कर पाएंगे। अगर कोई भी डाउट चल रहा है आपके माइंड में इस पूरे वीडियो को देखने के बाद, तो कमेंट बॉक्स खाली पड़ा हुआ है, कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप करना मत भूलिएगा। और यह भी बताना मत भूलिएगा कि क्या आपने अपना इमरजेंसी फंड बना के रखा हुआ है। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।